हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलुजन के इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम के बारे में। हाल ही में ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है और यूएई गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम का विस्तार क्यों कर रहा है, संजय दत्त का इससे क्या संबंध है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि चर्चा में आखिर ये है क्यों। गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम जो यूएई का है, ये इनका विस्तार कर रहे हैं। कहने का ये है कि अब इसको ये बढ़ावा इतना क्यों दे रहे हैं। हाल ही में यूएई ने अपने गोल्डन वीजा प्रोग्राम का विस्तार किया है, जैसा कि आपको बताया गया, थंबनेल में भी आपने देखा। लेकिन इस वीजा के अंतर्गत यूएई ने कुछ जो कि पूंजीपति है और विशेष इंडिविजुअल जो अच्छा डिग्री धारक है, किसी क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हो, इन सभी को शामिल करने की घोषणा की गई है। आप पहले ये समझे कि पासपोर्ट और वीजा होता क्या है। जैसे देखो, आप दिल्ली में रहते हो और आप आ रहे हो यूपी, लखनऊ और आगरा जैसे सिटी को घूमने के लिए, ताजमहल देखना है और बहुत सारे चीज़ है, उन सभी चीज़ों को देखना है, तो जाहिर सी बात है कि आप एक दिन में इन सभी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको 1 या 2 दिन का हॉल्ट लेना पड़ेगा। तो यदि आप इन सभी शहरों में रुकते हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक होटल की। अब यदि आप होटल में गए तो वहां पर आपसे मांगा जाएगा आपका पहचान पत्र। तो यहाँ आप अपना पहचान पत्र क्या देंगे? यहाँ पर आप अपना पहचान पत्र, अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइवरी लाइसेंस या कुछ और डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर आप दे सकते हैं। लेकिन यही यदि आप देश के बाहर जा रहे हो किसी दूसरे देश में, तो यहाँ पर आप क्या दोगे? यहाँ पर आपका आइडेंटिटी कार्ड यदि देखने को मांगा जाएगा तो आप यहाँ पर अपना आइडेंटिटी कार्ड क्या दिखाओगे? क्या अपना आधार कार्ड दिखाओगे, ड्राइवरी लाइसेंस दिखाओगे या फिर जो डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं वो दिखाओगे? यहाँ पर ये सारे कागज जो हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है, ये पूरा का पूरा फेल कर जाता है और इसका जगह लेता है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट जो होता है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल लेवल पर एक आइडेंटिटी दिखाने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम है पासपोर्ट। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने बॉर्डर को वीजा फ्री कर दिए हैं। उदाहरण के लिए, आप यदि भारत में रहते हैं तो भारत से नेपाल आराम से जा सकते हो और नेपाल से वापस फिर आ सकते हो। यहाँ पर संधि किया गया है कि इन दोनों जगहों पर जाने के लिए आपको वीजा का जरूरत नहीं है। इवेंचुअली आपको पासपोर्ट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ा जो ग्रुप है, जो वीजा फ्री या पासपोर्ट फ्री जो ग्रुप है, वो है शिंगजेंग एरिया। अब देखिए, शिंगजेंग एरिया का नाम जैसे आप सुनेंगे तो आपको फील होगा कि ये हो ना हो चाइना का हो, क्योंकि शिंगजेंग एरिया सुनने में ही लगता है एक चाइनीज नाम। तो मैं ये बता दूं कि ये चाइना में नहीं है। यहाँ पर आप यदि इस पर्टिकुलर एरिया को आप यदि पहचानते हो तो आप कह सकते हो कि ये कहाँ का एरिया हो सकता है। चलिए मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ का एरिया है। ये है यूरोप का, जहाँ पर आपको बहुत सारे देश मिलेंगे। स्पेन मिलेगा, फ्रांस मिलेगा और भी बहुत सारे देश हैं, लिथुआनिया, लैटविया, ब्रसेल्स, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब जो देश है, इन सभी देशों का जो ये ग्रुप है, इनको कहा जाता है शिंगजेन एरिया। यहाँ पर आप यदि इस पर्टिकुलर एरिया पर रहते हो, मैं पेन ले लूँ, यहाँ पर यदि आप रहते हो और यहाँ से निकलकर यदि आपको इस एरिया में जाना है तो आप आराम से इस एरिया में जा सकते हो। आपको वीजा यहाँ पर नहीं लगेगा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वीजा फ्री एरिया है, यहाँ पर वीजा की जरूरत नहीं होती है। तो बेसिकली हम लोग ये यहाँ पर समझे कि जो शिंगजेन एरिया है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वीजा फ्री एरिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पर आपको मिलेगा डेनमार्क और इंग्लैंड, तो आप इसको याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि गोल्डन वीजा प्रोग्राम जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में और इसका जो शुरुआत किया गया, ये वहां के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद के द्वारा किया गया था, जो कि एक दीर्घकालीन निवास कार्यक्रम है। तो दीर्घकालीन निवास कार्यक्रम का मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टाइम रेसिडेंस यहाँ पर हमको मिल सकता है गोल्डन वीजा प्रोग्राम के अंदर। अब देखिए, हर एक प्रोग्राम के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य इसके पीछे क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। बेसिकली यूएई का मानना यह है कि बाहरी देशों में जो टैलेंट बसा हुआ है उसको अपने तरफ आकर्षित करो, उनको अपने यहाँ लेके आओ। अब भाई ऐसे तो आएंगे नहीं, क्योंकि एक तो वो डेजर्ट एरिया, तो ऐसे तो वहां पर आएंगे नहीं। तो ऐसे में बाहरी टैलेंट को बुलाने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसको कहते हैं गोल्डन वीजा प्रोग्राम। अब ये सभी के लिए नहीं है। यहाँ पर आप यदि आम इंसान है तो यहाँ पर इस गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा पूंजीपति दिखना होगा, या फिर यहाँ पर आप यदि 20 करोड़ का निवेश कर रहे हो तो भले आपको ये मिल सकता है। उसके बाद यदि आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा महारत हासिल किए हुए हैं, जैसे कि कोई साइंटिस्ट हो या फिर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, किसी चीज का स्पेशलिस्ट हो, तो आपको ये गोल्डन वीजा प्रोग्राम मिल सकता है। इसके बिना गोल्डन वीजा जो है ये आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर वीजा लेना आसान है। देखिए, आमतौर पर जो यूएई है ये प्रवासियों को उतना वीजा नहीं देते हैं, लेकिन गोल्डन वीजा जो है एक नया प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें 10 वर्ष के लिए निवास करने का एक पीरियड मिलता है। इससे पहले जो वीजा दिए जाते थे वे केवल निवेशकों को दिया जाता था, जो पूंजीपति है उनको दिया जाता था। बहुत ऐसे इंडिविजुअल है जो मुख्य कार्यकारी होते थे, वैज्ञानिक होते थे, साइंटिस्ट होते थे, किसी क्षेत्र में आगे होते थे, तो उनको ये दिया जाता था। लेकिन अभी ये घोषणा किया गया है कि अब जो 20 करोड़ तक का निवेश करेगा या फिर मेडिकल क्षेत्र में जो आगे होगा उन सभी को भी इसका लाभ मिल सकेगा। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि संजय दत्त का इससे क्या संबंध है। तो देखिए, संजय दत्त का यहाँ फोटो ऐसे ही नहीं लगा दिया गया है, इसके पीछे कारण है। ये पहले भारतीय है जिसको गोल्डन वीजा यूएई के द्वारा दिया गया। अब देखिए, दिया गया, क्या ये जाकर वहां पर बिजनेस करेंगे, क्या ये जाकर वहां पर 10 साल के लिए बसने वाले हैं? देखिए, जरूरी नहीं है। इनको दिया गया इसलिए क्योंकि गोल्डन वीजा प्रोग्राम का भारत में एक प्रचार हो सके, क्योंकि हर एक चीज का प्रमोशन होना बहुत जरूरी होता है, तभी वहां की जनता इस चीज को जान पाती है। जैसे कि अभी संजय दत्त को ये गोल्डन वीजा मिला है तो हम लोग इस चीज की चर्चा कर रहे हैं और ये एक गर्म मुद्दा बन चुका है, तो कहीं ना कहीं इनका प्रचार हो रहा है इस गोल्डन वीजा प्रोग्राम का। अब देखिए, कारण क्या है। ये जो ये कर रहे हैं, आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं, इतना ज्यादा छूट दे रहे हैं। बेसिकली बहुत ज्यादा तो छूट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छूट तो है। जहां पर इतनी टाइट रूप से वीजा मिलता था वहां पर अब कुछ ना कुछ देख रहे हैं कि ढील दिया जा रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, यूएई को पता चल गया है कि अब जो है वो गैस और तेल के उत्पादन से जो अपना इकोनॉमिक चला रहे थे, अब ज़्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। ये 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद जो है अब तेल और गैस का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि अब बात की जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग के तहत हम लोगों का यही हमेशा से सोच रहा है कि हम लोग जितना जल्दी हो उतने जल्दी तेल और गैस का उपयोग करना बंद कर दें। अब नवीनीकरण ऊर्जा की ओर हम लोग जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर यूएई का कहना यह है कि आगे का जो भविष्य है वो कैसे हम लोग तैयार करें। यही कारण है कि यहाँ पर इस प्रोग्राम को लाया गया है, जिसके तहत बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, इन सभी को यहाँ पर ये गोल्डन वीजा दे करके मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल का समय मिल सके और यहाँ पर आकर ये बस सके। बेसिकली कारण यही है और कोई दूसरा कारण है नहीं। हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ और देश हैं जो गोल्डन वीजा को दे रहे हैं। तो जी हाँ, वैसे बहुत सारे देश हैं। पुर्तगाल है, पुर्तगाल का भी हमको गोल्डन वीजा मिलता है। ग्रीस गोल्डन वीजा मिलता है। स्पेन का भी गोल्डन वीजा मिलता है। माल्टा का भी मिलता है। यूएसए का भी मिलता है। ये सारे जो देश हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से माल्टा जो है ये बहुत छोटा सा देश है, फिर भी यहाँ पर गोल्डन वीजा दिया जाता है। कारण वही है कि छोटा सा देश होने के कारण यहाँ पर उतना ज़्यादा इन्वेंशन नहीं हो पाता है। तो किसी चीज़ को आकर्षण में लाने के लिए या अपने आप को हब बनाने के लिए इस गोल्डन वीजा को दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।